हाय गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जफर इकबाल। तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर की क्लासेस बहुत ही स्पीड से हम लोग का चल रहा है, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन लाना हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरह से कंटेंट को दे रहे हैं। आप इससे पहले क्लास में देख चुके हैं, 6 या 7 क्लास हो चुके हैं जिसमें टॉप लेवल का 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर 7 क्लास हुआ तो 7 दूना 14, 140 क्वेश्चन अभी तक हम कर दिए हैं, जिसमें से मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन कुछ रिपीटेड भी हुआ है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में बहुत सारा पूछा हुआ है। तो अभी हम कह सकते हैं कि 120 से 130 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से मतलब 10 5 से 10 के बीच में क्वेश्चन आने की संभावना है। लेकिन हमें 20 में 20 लाना है, तो वो कैसे होगा? तो ये सीरीज को आगे हम बढ़ा रहे हैं। कल किसी कारणवश हम ये क्लास को नहीं ले पाए थे। ठीक है, चलिए तो सेशन का आगाज कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ठीक है, जैसे विंडोज, जैसे लिनक्स, यूनिक्स, आईओएस यानी मैक, मोबाइल फोन में आए तो आईओएस के साथ साथ एंड्रॉइड भी होता है, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, हम आपको बताए थे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो होता है। तो ये जो ओएस होता है वो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी मशीन से आपसे जो आपका जो काम करवाना है, मशीन को जो जिंदा करना है, मशीन के जो हार्ट बीट को चलाना है, वो जो काम करता है ओएस करता है, ओएस के द्वारा। ठीक है, ओएस यानी ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर के बाद क्या होता है, जब आपका मशीन जिंदा हो चुका है कि हाँ भाई हम आपके काम को करने के लिए रेडी हैं, आप बोलो अब मुझे क्या करना है, तो अब उसके बाद जो काम कराना रहता है उसके बाद होता है एप्लीकेशन सिस्टम, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूजेस करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेट्रा जितने होते हैं सॉफ्टवेयर, जो हम सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली जानते हैं, डेली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फोन में, या एप्लीकेशन को हम यूज करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, अगर मोबाइल फोन की बात करें तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, हाइक है, बहुत तरह के ऐसे सॉफ्टवेयर है, वो सब जो यूज करते हैं वो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे एंड्रॉइड हो गया, आईओएस हो गया, मैक हो गया, या फिर अगर माइक्रोसॉफ्ट, हाँ माइक्रोसॉफ्ट को भी आता था जो नोकिया यूज किया था, उसके बाद एंड्रॉइड अभी चल रहा है मैक्सिमम मोबाइल में, और एप्पल का जो अपना आता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी जो आता है वो तो एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब है, जैसे एंड्रॉइड हो गया, विंडोज हो गया, ये सब जितने, ये सब ओएस का नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना होगा कि किसको किसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे विंडोज 11 दे देगा, विंडोज 10 दे देगा, विंडोज 7 दे देगा, विंडोज एक्सपी दे देगा, विंडोज जो है 2000 दे देगा। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का ईयर बाय ईयर वर्जन है। ठीक है, तो विंडोज हो गया, उसके बाद फिर लिनक्स, यूनिक्स दे दिया, तो ये सब ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिलहाल यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा नहीं है, तो भाई मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, जरा ध्यान से देखिए, तो सी प्लस प्लस जो है आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सी प्लस प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक लैंग्वेज है जहां पे हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्राम करते हैं, कोड करते हैं। तो कोडिंग जो होता है, जो बहुत लंबा चौड़ा जो होता है, आपके बैकग्राउंड जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको दिखाने के लिए बहुत कुछ कोडिंग हुआ होगा। वो जो कोडिंग लिखने का काम करते हैं, जिसमें कोडिंग होता है, वो सी प्लस प्लस है, जावा है, HTML होता है, डॉटनेट होता है, PHP होता है। ठीक है, तो ऐसा करके बहुत सारा होता है। तो ये जो सी प्लस प्लस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉइड क्या है, आप बता सकते हैं एंड्रॉइड क्या है? तो एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल फोन के लिए, एंड्रॉइड मोबाइल फोन। हालांकि बात चल रहा है कि एंड्रॉइड का लैपटॉप भी आने के लिए, लेकिन अभी तक मेरे जानकारी में नहीं है कि भी आ चुका है। ठीक है, तो ये है एंड्रॉइड, जो जिसका सिंबल ऐसा होता है। तो ये जो एंड्रॉइड है वो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन के लिए। कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है? आप 3 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम कमेंट करके बताइएगा कि लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा नाम आप जानते हैं, एक बार कमेंट करके प्लीज बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश उपकरण जो स्टिक के नियंत्रित करने वाले
उपकरण या एप्लीकेशन को छड़ी की दिशा या कोण के बारे में जानकारी भेजता है। देखिए, आपके पास माउस यूज किए होंगे, माउस पकड़ते हैं और उसके अंदर जो रेज निकलते हैं, पहले उससे पहले बॉल होता था, वो गोल गोल बॉल घूमेगा तो माउस आपका यहाँ पे कर्सर कंट्रोल होता है। अब जो हो गया उसके अंदर लाइट जलता है, नॉर्मली रेड कलर का, कभी ब्लू भी होता है, रेड कलर नॉर्मली रहता है। तो जैसे जैसे घुमाएंगे आपके कर्सर कंट्रोल होगा। उसी प्रकार एक होता है जॉयस्टिक, ठीक है। जॉयस्टिक एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि अगर कार या बस या कोई भी फोर व्हीलर देखे होंगे तो उसके अंदर गियर होता है, गियर को पकड़कर हम ऐसे करके आगे पीछे करके उसे गियर लगाते हैं। उसी तरह से जॉयस्टिक एक उपकरण है जिसको आगे पीछे यूज करके हम लोग उससे अपने एप्लीकेशन मतलब काम करते हैं, इनपुट देने का काम करते हैं। ये नॉर्मली हवाई जहाज हो गया उसमें यूज होता है, ठीक है। इस तरह से और भी उपकरण हो सकते हैं जिसमें जॉयस्टिक का यूज होता है। तो ये कुछ ऐसा होता है जिसमें कुछ बटन वगैरह भी रहता है। तो जॉयस्टिक एक इनपुट उपकरण है जो किसी धुरी पर घूमने वाली छड़ी से बना होता है, जो अपने कोण या दिशा में सूचना उपकरण को देता है, जो उसके नियंत्रण में होता है। जॉयस्टिक का प्रयोग अक्सर वीडियो गेम को नियंत्रित करने के लिए होता है। हाँ जी, ये अच्छा एग्जांपल है। वीडियो गेम में भी देखिएगा तो जॉयस्टिक का ही यूज होता है, जिसको इस्तेमाल करके गेम लड़का लोग खेलता है, बच्चा लोग। इस तरह से भी जो आता है कार चलाने वाला, उसमें भी कहीं ना कहीं इसी बेसिस पे वर्क होता है, काम होता है, ठीक है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिससे छड़ी के द्वारा, छड़ी के जैसा रहेगा, यहाँ पे ये मूव होता है लेफ्ट राइट अप इधर चारों तरफ, ये पूरा का पूरा ऐसे करके ये मूव होगा जहां जैसे चाहे, उससे वो कर्सर कंट्रोल होता है, इनपुट जाता है, उसके आधार पर वो कंट्रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इलेक्ट्रॉन्स या प्रोग्राम को कहते हैं, क्या कहते हैं? कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर के द्वारा जो कोडिंग किया जाता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर का कंट्रोल संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को कहते हैं। मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं या बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इन सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर के जो तैयार होता है उसको हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन भी बोलते हैं। मोबाइल फोन की भाषा में उसको ऐप बोलते हैं या कई लोग ऐप्स भी बोलते हैं। एक्चुअली वो ऐप होता है, बहुत सारे ऐप मिला के उसको ऐप्स बोलते हैं। तो वो जो ऐप होता है, जैसे ऐप के एग्जांपल व्हाट्सएप आप यूज करते होंगे, ऐप हो गया यूट्यूब, जिससे आप मुझे अभी देख रहे होंगे, वो यूट्यूब वो ऐप है। वो ऐप में देखिएगा डबल क्लिक करिएगा स्क्रीन पे तो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। जब ओके वाला आगे जो ऐसा बना हुआ रहेगा उसको क्लिक करिएगा तो आगे बढ़ जाएगा, इससे बैक हो जाएगा, ऐसे दबाइएगा तो पॉज हो जाएगा। तो ये जो सब चीजें है ना, वो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसके कोड में सब कुछ लिखा हुआ है कि ये करने पे ये होना चाहिए, कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ठीक है। इसके पीछे आपका कोड लिखा जाता है, सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ कहाँ क्या होता है, C++, जावा, .NET, PHP, HTML, ये सारे चीजें जहां से प्रोग्राम को लिख करके ये चीज बनाया जाता है। तो कंप्यूटर को कंट्रोल संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई? सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, आवाज क्लियर है ना? हाँ। तो कंप्यूटर संसाधनों को प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई? तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बोले तो सी ऑप्शन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से समझिए। कंप्यूटर जब ऑन हो गया, कंप्यूटर जस्ट लाइक अ डब्बा, एक दुकान, सपोज करिए अब दुकान है, दुकान आप ले लिए, खरीद लिए या बना लिए। अब उसके अंदर क्या क्या सामान रखना है, क्या क्या सर्विसेज देना है या क्या क्या प्रोडक्ट बेचना है, उन सब को जो है उसके अंदर सजाया जाता, रखा जाता, उसके हिसाब से उसकी काम होती है। उसी प्रकार कंप्यूटर जस्ट लाइक अ डब्बा, एक जीवित डब्बा मिल गया, एक जीवित। अब जीवित करने के लिए कौन सा है? तो ओएस है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो एंड्रॉइड हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, या फिर उसमें जो भी है वो सारे चीज दे दिया जाएगा। अब उसके बाद उसमें काम करने के लिए आपके काम के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आप दुकान खोल रहे हैं और वहां पे अपने कंप्यूटर को रखते हैं तो दुकान के हिसाब किताब करने के लिए टैली आता है, या अपने जरूरत के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर को बनवा सकते हैं कि भाई मेरा जो दुकान है वो मेडिकल शॉप है,
उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट के लिए डिटेल से मुझे चाहिए मेरे ज़रूरत के हिसाब से कि कौन सा दवा का कहाँ डिटेल क्या होना चाहिए। उसमें जो हम क्यूआर कोड लगा दें या बार कोड लगा दें, उससे सारा उसमें मेंशन होना चाहिए। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपके ज़रूरत के हिसाब से आप जो कोडिंग करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले, उस डेवलपर पर के पास जाइए और बताइए कि सर मुझे ऐसा ऐसा चीज़ चाहिए, ये पूरा इंस्ट्रक्शन दीजिए। तो वो आपके लिए कोडिंग करके सॉफ्टवेयर बना के देगा। जैसे हमारा इनक्रेडिबल एकेडमी का एक ऐप है, मोबाइल ऐप है। उस ऐप को बनवाएं फिर हम कि हमारा रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट को लाइव क्लास दे दें, रिकॉर्डिंग क्लास दे दें, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग हम एक जगह छोड़ दें जहां से बच्चे अपने प्रॉब्लम को भेजेंगे मेरे तक, अगर हम उसको सॉल्व दें। वहां पे एक हम ऑप्शन दे दिए ई बुक, यानी जितने भी बुक्स हमारे यहाँ का सारे बुक उनको दे दें। मॉक टेस्ट का दे दिए, जॉब जो आएगा उसका इन्फॉर्मेशन के लिए वहां डाल दिए। जो अपडेटेड जो रहेगा एडमिट कार्ड रहेगा और कुछ आएगा, वो सारा चीज हम एप्लीकेशन वालों को बोले, वो 1-2 महीने का टाइम लिया, पूरा सब कुछ डिजाइन किया, ठीक है, और वो मुझे दे दिया। हम अब इनक्रेडिबल एकेडमी से आपको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा क्लासेस यहाँ देख रहे हैं, ये सारे चीज आपको ऐप पे भी मिल जाएगा, हालांकि उसका नॉमिनल फी है। अगर आप परचेज करना चाहें तो वहाँ पे जरूर जाइए। वहाँ पे कंप्यूटर का बैच लॉन्च नहीं हुआ, हम बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे। रीजनिंग का लॉन्च है, बहुत नामात्र का फी है, तो वहां से आप ले सकते हैं। तो उसी प्रकार कंप्यूटर संसाधन को प्रबंध से संबंधित विशिष्ट कार्य, यानी स्पेशल कोई वर्क, स्पेशल वर्क करने के लिए एज पर योर रिक्वायरमेंट डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो अब ये सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, नॉर्मली 3 भी बोल सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन और सिस्टम 2 ही तरह के सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो एंड्रॉइड ओएस हो गया, जो कंप्यूटर को एक्टिव करके आपको दे दिया, हर आप अपने जरूरत के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो योर आंसर शुड बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो भाई अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, यानी ओएस होगा। तो इसमें ओएस कौन है? फोटोशॉप हमारे फोटो को बढ़िया बनाता है। विंडोज विन वर्ड, यानी वर्ड एक्सपी, वर्ड का काम करता है। पेज मेकर आपके किताब वगैरह को लिखने के लिए या डिजाइन बनाने के लिए पेज मेकर यूज होता है। तो यहाँ पे विंडोज एनटी जो है एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एनटी, जिसका रूप जो है वर्जन चेंज होते होते अभी विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज ये अभी यूज कर रहे हैं, तो वो चल रहा है। आपको कमेंट करके बताना है कि अभी माइक्रोसॉफ्ट विंडो का कौन सा वर्जन लेटेस्ट है। ये आप क्या कमेंट करके बताइएगा कि अभी माइक्रोसॉफ्ट विंडो का कौन सा वर्जन लेटेस्ट में चल रहा है विंडो का। पहले एनटी चलता था, ठीक है, तो वर्क स्टेशन 4.0 के नाम से भी इसका वर्जन का नाम था। तो ये एक है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन? तो ये, ठीक है, मतलब आपका आंसर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रचलन तंत्र, इसमें हिंदी में बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, प्रचालन तंत्र, यानी सिस्टम को एक्टिव कर देने वाला, जीवित करने वाला जो तंत्र है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों को संरक्षित किया जाना चाहिए? कौन कौन से जो है संरक्षित किया जाना चाहिए? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इनपुट आउटपुट की भी जरूरत है, मेमोरी की भी जरूरत है, सीपीयू की जरूरत है। तो ये सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बगैर ये सब संचालित नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग भाषा है? इसमें से ऐसा कौन है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब जहां पे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को आपके जरूरत के हिसाब से निर्माण करने के लिए ये कौन कौन से लैंग्वेज को यूज करते हैं, जहां पे आपके जरूरत के हिसाब से कोडिंग किया जाता है कि आपका, अगर मान लिया जाए सपोज कोचिंग सेंटर है, तो या मान लीजिए आपके पास बस चलता है, आप बस का ट्रैवलिंग का बिजनेस करते हैं, तो आप प्रोग्रामर से जाके बोलेंगे कि मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जहां पे कोई
और डाउनलोड करके देखिए कि कौन सा बस मुझे दिल्ली जाना है, उसका प्राइस क्या है। एक बस का अंदर का सीट बना दे, सीट नंबर 1 2 करके, विंडो के पास सीट चाहिए, स्लीपर चाहिए, नीचे चाहिए, वो पूरा डिटेल होना चाहिए। उसको क्लिक करें तो वो सीट बुक हो जाए। वहाँ से पेमेंट गेटवे लगा दें, वहाँ से हम ऑनलाइन पेमेंट कर दें, पेमेंट करने के बाद मेरे तक रिसिप्ट मिल जाए, फिर उसका फ़ोन नंबर है, उसको बोल करके हम सारा काम करवा देंगे। तो ये जो सारा चीज़ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, उसको लिखने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, उसको सॉफ्टवेयर को जो बनाने के लिए जिस प्लेस का यूज़ किया जाता है, जिस जगह पे ये सारा चीज़ होता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग विशिष्ट टाइप के एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूजेस होते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी भी है, पास्कल भी है, पीएल यानी 360 भी है, यानी ये सभी के सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पुराना लैंग्वेज में आए तो कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, ठीक है, जावा है, HTML है, डॉटनेट है, तो ऐसे करके है, बहुत सारा और भी है जहां से ये सब लिखा जाता है। PHP है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है। क्या बोला है, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया, एग्जीक्यूटिंग जो है, कमांड को संपन्न कराने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग। यानी आपके द्वारा जो कमांड दिया जाएगा तो उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, रैम में स्टोर होगा, फेच होगा, फिर डिकोड होगा, ऐसे करके प्रोग्रेस में चलता है। तो आपके कमांड्स को एग्जीक्यूट के द्वारा दिए गए कमांड्स को संपन्न कराने की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग बोलते हैं, यानी एग्जीक्यूट भी बोल सकते हैं। कि कंप्यूटर प्रणाली में दिए गए कमांड्स को संपन्न कराने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। यानी जो भी कमांड दिए, कमांड को एग्जीक्यूट करना, अब नाम से पता चला एग्जीक्यूट करना, जो दिए गए निर्देश को उसके अकॉर्डिंग पालन कराना जो काम है उसको एग्जीक्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी में उचित प्रक्रिया द्वारा रिमूव करने के लिए आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं देखिएगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर के बारे में हम बताएं कि वो सॉफ्टवेयर पे जाइए अपने मोबाइल फोन में और उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। 1 मिनट रुकिएगा, फोन तो नहीं आ रहा है, चलिए नहीं। हाँ, तो अगर मान लिया जाए आपके पास कोई एप्लीकेशन, सर बोले कि सर ना जब हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के दौरान जो फोटो हम क्लिक करते हैं अपना फोटो, उसका इतना ज्यादा MB का होता है कि वो वहां पे नहीं ले पाता है। वहां पे बोला है कि भाई 20 से लेकर के 50 KB के बीच में होना चाहिए आपका फोटोग्राफ। ठीक है, और साइन जो बोल दिया, सिग्नेचर है, वो 10 से लेकर के 20 के बीच KB में होना चाहिए, ज्यादा KB का नहीं। और आपके पास जो फोटो है वो मान लीजिए GB में है, 3 GB 4 GB का अच्छा कैमरा क्वालिटी वाला है तो उतना ले लेगा। तो अब ऐसे में क्या करते हैं कि आपको हम बता देंगे कि जाइए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा इमेज रिसाइजर एप्लीकेशन, तो या फोटो रिसाइजर एप्लीकेशन, आप गए उसको डाउनलोड कर लिए, या डाउनलोड करना या इंस्टॉल करना बोलते हैं, वो इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल कर लिए, बड़ा मजेदार फोटो वोटो सब हो गया, आप फॉर्म भर दिए। कल के डेट में आपके मोबाइल फोन का जो मेमोरी है बहुत ज्यादा फुल हो गया। अब सोचे अब क्या करें, कैसे करें, फोटो वीडियोस डिलीट कर दिए, फिर भी लगता है कि अभी भी हमें स्पेस की और जरूरत है। तो बोलेंगे, कोई बोल दिया अरे यार ये एप्लीकेशन जब फॉर्म आएगा उस समय ना, अभी तो यूज है नहीं, जब फिर से कोई फॉर्म आएगा उसके लिए फोटो को रिसाइज करने की जरूरत पड़ेगा, तो इसको रख के क्या करोगे। तो फिर उस एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, डिलीट नहीं होता है उसको। अगर वो आइकॉन है तो वहां से रिमूव कर देते हैं, वो मेन जगह पे रहेगा, मेमोरी अभी मिलेगा, तो हम उसको क्या करते हैं, सिंपल सा अनइंस्टॉल कर देते हैं। क्या करते हैं, अनइंस्टॉल। यानी आपके जो स्पेस लिया हुआ, जो जगह लिया हुआ जो ऐप है, उस ऐप को हम अनइंस्टॉल कर देंगे तो खाली हो जाएगा, वहां वो फ्री हो जाएगा। तो उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। कंप्यूटर इंस्टॉल करने के बाद वो जो जिसके लिए वो प्रोग्राम के लिए बनाया गया उस प्रोग्राम को यूज करते हैं। अगर कभी उसको किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी से उचित प्रक्रिया द्वारा उसे हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, अनइंस्टॉलेशन का काम करते हैं। यानी उसको अनइंस्टॉल कर देंगे तो वो जगह पूरा खाली हो जाएगा, तो उस प्रक्रिया को जो बोलते हैं वो अनइंस्टॉलेशन प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, आप उसको अनइंस्टॉल करने की प्रक्रिया क्या होना चाहिए, तो हम जाएंगे यहाँ पे रन में, रन सर्च करेंगे, या रन जहां लिखा रन में जाएंगे, वहां पे देखेंगे तो प्रोग्राम लिखा रहेगा
रन में या कंट्रोल पैनल में जाइए, कंट्रोल पैनल में बेहतर है, कंट्रोल पैनल में जाइए, वहां पे सर्च करिए। ठीक है, क्या सर्च करना है? प्रोग्राम। प्रोग्राम में नीचे रहेगा अनइंस्टॉल प्रोग्राम, अनइंस्टॉल में क्लिक करिए। जो सा सर्टेन एप्लीकेशन है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, उसको क्लिक करिए। कंफर्मेशन के लिए मांगेगा कि क्या आप सच में करना चाह रहे हैं, यस करिए। यस करने के बाद हो जाएगा अनइंस्टॉल। ठीक है, तो ये इसका प्रक्रिया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया का निष्पादन या एग्जीक्यूशन की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसा सिस्टम जहां पे एक बार में केवल एक ही काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका एग्जांपल देंगे हम, आपके ही आसपास में जो चीजें वहीं से हम बताएंगे। जैसे आपके पास एक टीवी है और आपके पास एक लैपटॉप है। ठीक है, टीवी में एक बार में आप एक ही प्रोग्राम को देख सकते हैं, लेकिन लैपटॉप में एक बार में जो है बहुत सारे एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग काम कर सकते हैं। कहीं पे डाउनलोडिंग में लगा दिए, कहीं पे टाइपिंग कर रहे हैं, कहीं पे गाना बज रहा है, तो बहुत तरह के काम होता है। और एक ऐसा टीवी है जो एक बार में केवल एक ही समाचार प्रोग्राम या सीरियल दिखाएगा। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, एंड्रॉइड फोन आने से पहले जितना भी पहले नोकिया का मोबाइल हुआ करता था, या सैमसंग है या कोई भी और है, तो एक बार में एक ही स्क्रीन पे जो दिखता था होता था। अब मोबाइल फोन में क्या ऑप्शन दे दिया है कि यहाँ पे मान लीजिए बैक स्पेस है, ये पूरा बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 डॉट है, यानी इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितना एप्लीकेशन खुला बारी बारी से आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो ये हो गया मल्टीटास्किंग, जो बहुत सारा काम एक साथ करता है। उसी प्रकार कंप्यूटर में बहुत सारे जो काम करता है वो मल्टीटास्किंग बोलते हैं। और जो केवल एक ही काम करेगा उसको बोलते हैं यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी एक बार में एक ही प्रोग्राम को काम कार्य करेगा, उसको बोलते हैं यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम। यानी एक बार में केवल एक ही काम कराएगा, एक ही चीज दिखाएगा। जैसे टीवी आपका एक बार में एक ही दिखेगा। हालांकि अब बहुत सारे स्मार्ट टीवी भी आ गए हैं, हालांकि हम देखे नहीं है उससे यूज कैसे होता है, तो हो सकता है कि उसमें 1 से 2 भी आ जाता होगा। लेकिन जितने भी पुराने टीवी हैं उन सब में क्या होता है, एक बार में एक ही प्रोग्राम को देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम। और जो जिसमें ज्यादा देखेंगे उसको मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, विंडो में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को कहते हैं मल्टीटास्किंग, यानी यहाँ पे है मल्टीटास्किंग, यानी एक बार में एक साथ एक से ज्यादा। जैसे यहाँ पे है, इससे कनेक्ट इसको कर दिए, इसको एक बार में बहुत सारा काम कर रहा है बंदा, तो इस तरह से मल्टीटास्किंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। एक बार में कई टास्क को कर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर सेक्टर में जाइएगा तो मल्टीटास्किंग कंप्यूटर का मतलब है कि एक सिस्टम से बहुत सारे यूजर है जो सब मिलकर काम कर रहे हैं, वो भी होता है। एक बड़ा सा सीपीयू सिस्टम लगा हुआ, सर्वर पर मिलकर के सब लोग काम कर रहे हैं, ये सब मल्टीटास्किंग के एग्जांपल में आ गया। ठीक है, तो सिंपल है कि विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को क्या कहते हैं? तो मल्टीटास्किंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेजिंग लागू किया जाता है। देखिए पेजिंग जो है ना, ये एक टर्मिनोलॉजीज है, कंप्यूटर के एकदम आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज पेजिंग? पेजिंग क्या है, प्रोसेसर्स क्या है, ये सारा चीज। तो पेजिंग जो है, ठीक है, पेजिंग जो है उसका काम क्या है? तो पेजिंग का सिंपल सा काम है, जब कंप्यूटर के अंदर जो चीजों को स्टोर किया जाता है तो उसके हिसाब से सीपीयू जो कमांड्स को जो स्टोरेज को अपना करता है, तो उसको पेजिंग बोलते हैं। तो ये एक हार्डवेयर है। ये किससे रिलेटेड है? तो एक हार्डवेयर से रिलेटेड है। पेजिंग लागू करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग की एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। यानी पेजिंग जो एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है, इसमें निश्चित आकार के पेजों में विभाजित किया जाता है, जहां पे आपके जो टास्क है उसको जब उसको रखते हैं, इसको सेव करके रखते हैं। ठीक है, तो वही उसका पेजिंग है, हार्डवेयर से संबंधित बातों को बोल रहा है। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डेटा को क्या करना। तो हम आपको शुरू में भी बताएं कि कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य है आपके रॉ डेटा, यानी दिए गए जो रॉ डेटा है उसको प्रोसेस करके आप तक जो देता है उसको इंफॉर्मेशन में देना। यानी रॉ डेटा को आपके यूजेबल चीज बनाने के लिए, यूज के लायक बनाने के लिए उसको जो इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो वो बना कर देता है, वो इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, यानी डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आप तक जो मिलेगा उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हम कई बार बता चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा हम समय नहीं दे रहे हैं। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण और रोम में रहता है?
वह कौन सा डिवाइस है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में है, डिवाइस को स्वतः और पूर्ण, ठीक है, पूर्ण रोम में रहता है। तो ये हो जाएगा एम्बेडेड यानी एक साथ मिला हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिवाइस ऑटोमेटिकली यानी स्वतः पूर्ण और रोम्स में रहता है, ये सारा चीज रहता है, उसको बोलते हैं हम एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब एक साथ जुड़ना, एक साथ जुड़ करके सारा चीज करना, तो उसको बोलते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो है डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना, सूचना में बदलना। ये कई बार हम पढ़ा रहे हैं और ये कई बार पूछता भी, अलग अलग तरीका से पूछ देगा कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैश का प्रयोग दस्तावेजों तथा प्रोग्रामों को संचित करने के लिए किया जाता है। किसका? संचित मतलब सेव करना, फ्यूचर के लिए रखना उसको, ठीक है। तो रिसाइकल भी नो, आइकन नो, फाइल, हाँ बिल्कुल फाइल हो जाएगा। यानी जो फाइल का प्रयोग, किसी भी फाइल का जो प्रयोग करते हैं कि दस्तावेज तथा प्रोग्राम को संचित करने के लिए किया जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा फाइल। कोई भी फाइल है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फाइल है, इस सिस्टम फाइल है, इसमें इस सब फाइल इसमें रख सकते हैं। यहाँ पे मेमोरी यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट में फाइल को आप निश्चित तरीका से रख सकते हैं, इसमें आ भी सकता, जा भी सकता, ठीक है। तो ये चीज है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि स्मृति प्रबंधन यानी मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट? आधुनिक प्रचलन यानी आधुनिक प्रचालन ऑपरेटिंग सिस्टम में तंत्र का उपयोग नहीं करना, वर्तमान सिस्टम को वर्चुअल स्मृति में स्थापित करना, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम करना, प्रचलन तंत्र को महत्वपूर्ण प्रचलन करना। क्या हो जाएगा? इसका सिंपल है, प्रचलन तंत्र को महत्वपूर्ण है, प्रचलन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। मेमोरी मैनेजमेंट सही आपका प्रचलन तंत्र यानी ओएस जो है वो इसको महत्वपूर्ण है इसके लिए, इसके बगैर वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। रजिस्टर है, रजिस्टर से कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया और मैनेजमेंट मैग्नेटिक टाइप्स हो गया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? तो प्रचलन तंत्र के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर में दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पे कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? सोच के बताइए, उसको क्या कहेंगे? तो सिंपल सा प्रोसेसिंग, यानी कंप्यूटर के अंदर इनपुट अगर हम देते हैं, यहाँ पे इनपुट मिला तो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक यूनिट और मेमोरी, इन सब में मिला करके प्रोसेसिंग का काम चलता है। प्रोसेस होने के बाद जो हम तक मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन या आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट में जो मिलता है उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए जो अनुदेशों पे कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? तो प्रोसेसिंग बोलते हैं। आया समझ में क्लियरिटी के साथ? अगर इसमें मेरे पढ़ाने के दौरान, क्योंकि हम तो भाई कंप्यूटर के महान टीचर नहीं, एक्चुअली हम कंप्यूटर पढ़े हैं, मेरा मास्टर डिग्री कंप्यूटर में है, लेकिन मैं जो टीचर हूँ एक रीजनिंग का बहुत अच्छा टीचर हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको भी लगे तो जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए, कंप्यूटर है जिसकी जानकारी मेरे पास है, इसमें मेरा मास्टर डिग्री है, तो मुझे लगता है कि कंप्यूटर आसानी से पढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज वगैरह नहीं है, बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वो अगर मिल जाएगा तो आपका एग्जाम ऐसे नहीं पार लग जाएगा, ठीक है। तो बस कोशिश करें कि आपको एग्जामिनेशन, आप अपने एग्जाम को अच्छे से दे पाएं, उसमें अगर हम थोड़ा सा सहायक आपके लिए हो जाए तो हम कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज मेरा जो स्पेशलिटी है वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इन सब में रीजनिंग जो बड़े बड़े से क्वेश्चन को चुटकी में आसानी से बना देते हैं। ऑफलाइन में भीड़ का भीड़ लगा रहता है, कभी आइए ऑफलाइन में भी, और ऑनलाइन में कर रहे हैं तो आप देखे ही होंगे, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर जितना हम पढ़ा रहे हैं, अगर उतना आप आधा भी पढ़ लेते हैं तो आपका 20 क्वेश्चन तो यूं ही आ जाएगा। आप जब एग्जाम खत्म होगा तो मेरे क्वेश्चंस को आप मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, लगभग 90 से 95% क्वेश्चन यहीं से आएगा जो हम करा रहे हैं। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है एक एक क्वेश्चन को एक एक बारीकी से समझिए, उसको देखिए, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना भी कॉपी कर लेंगे तो 70 से 80% तो डायरेक्टली लड़ जाएगा, और उससे रिलेटेड घुमा फिरा कर पूछेगा। 90 से 95% यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।